हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को रेखा एवं कोण यानी कि लाइन एंड एंगल टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में लाइन क्या होते हैं यानी रेखा क्या होते हैं और कोण क्या होते हैं, इसमें मैंने रेखाखंड, किरण, ये सब के बारे में आप लोगों को बताया था। अब आज मैं उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ ऐसे बातों को बताने वाला हूँ जिसे आप लोगों को लिखना होगा और उसे याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ये सब बातें आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल टॉपिक को। तो मैंने आप लोगों को बताया था रेखा के बारे में। अगर दो सीधी रेखा एक दूसरे को काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है, जैसे एक ये सीधी रेखा है और एक ये सीधी रेखा है, अगर एक और रेखा आए और इसे इस तरह से काटे यानी प्रतिच्छेद करे, और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं P, Q, A और B। यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो इन दोनों रेखाओं को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। इन दोनों को बोला जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसमें बना अपोजिट एंगल यानी कि ये और ये, इन दोनों कोण का मान बराबर होगा। यहाँ हम इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। तो यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, और इसके अपोजिट एंगल ये कोण और ये कोण, इसे दे देते हैं 3 और इसे दे देते हैं 4। तो कोण 3 और कोण 4 का मान बराबर होगा और इसे बोला जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बोला जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसमें बने विपरीत कोण यानी कि ये कोण और ये कोण का मान समान होता है, और इसे बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2 यानी कि कोण ये और बराबर कोण ये होगा, और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा यानी कि कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। तो इस बात को आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। मैंने आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है ये समझाने का कोशिश किया और आप लोग समझे भी होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। यदि कोई सीधी रेखा पर एक हम सीधी रेखा मानते हैं PQ, सीधी रेखा पर कोई एक अन्य रेखा आकर मिलती है, इसे नाम देते हैं OT। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और ये दोनों कोणों का जोड़ा ही रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बोला जाता है। तो यहाँ से कोण POT प्लस कोण QOT दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि एंगल POT प्लस एंगल QOT, और इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। यानी कि जब कोई सीधी रेखा पर एक अन्य रेखा आकर मिलती है तो वहां पे दो कोण बनते हैं, एक इस रेखा के इस ओर और एक इस रेखा के इस ओर, और दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि कोण POT प्लस कोण QOT बराबर 180 डिग्री, और ये दोनों कोण जो कहलाते हैं यही रैखिक युग्म कहलाते हैं। इस बात को अपने कॉपी में आप लोग नोट करें।
मैंने आप लोगों को रैखिक युग्म समझाया। अब मैं आगे चलता हूँ। कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और समद्विभाजक रेखा यानी कि बाइसेक्टर लाइन क्या होता है इसके बारे में। जैसे कि अगर मैं कोई कोण बनाता हूँ, जैसे एक मैंने कोण बना लिया और इसका नाम दे दिया PQR, यह एक कोण है। अगर मैंने एक ऐसा रेखा मैं खींचूं जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, जैसे एक मैं रेखा खींचता हूं और इसका नाम दे देता हूं QS, और ये जो रेखा है ये इन दोनों कोणों को, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि एंगल POQ बराबर एंगल RQS, यानी कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है एंगल PQS, एंगल PQS बराबर एंगल RQS, एंगल RQS। अगर किसी कोण के ठीक बीचों बीच एक ऐसी रेखा खींचा जाए जो उस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, तो इस रेखा को बोला जाता है कोण समद्विभाजक रेखा। ये जो रेखा है ये QS रेखा, इसे बोला जाएगा कोण समद्विभाजक रेखा, यानी कि एंगल बाइसेक्टर लाइन। यदि किसी कोण को कोई रेखा दो बराबर भागों में बांटे तो उसे बोला जाता है कोण समद्विभाजक रेखा, यानी कि एंगल बाइसेक्टर लाइन। यहाँ से PQR एक कोण है जिसे QS रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ पे कोण PQS बराबर होगा कोण RQS, और इस रेखा QS रेखा को बोला जाएगा कोण समद्विभाजक रेखा। इसी तरह से रैखिक युग्म में ये हमारा रैखिक युग्म हुआ। अगर इस कोण का समद्विभाजक POT इस कोण को एक रेखा समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है, और इसे नाम दे देते हैं OA रेखा, और एक और रेखा खींचते हैं जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, यानी कि OB रेखा। ये जो OA रेखा है वो कोण POT को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और जो OB रेखा है वो कोण QOT को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इन दोनों रेखाओं के, यानी कि OA और OB रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल AOB, यानी कि इस बड़े वाले कोण एंगल AOB, इस बड़ा वाला कोण का मान होगा 90 डिग्री, और ये हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे वो कैसा भी रैखिक युग्म हो, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। मैं इस बात को एक बार और समझाता हूँ। जैसे कि रैखिक युग्म में अगर कोण POT को एक रेखा OA दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, और इसी तरह कोण QOT को OB रेखा दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये जो OA और OB रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा कोण AOB, यानी कोण AOB इस बड़े वाले कोण का माप हमेशा होगा 90 डिग्री। तो इस बात को अपने कॉपी में नोट करें। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि समांतर रेखा क्या होती है। तो वैसी दो रेखाओं को समांतर रेखा बोला जाए जो आपस में कभी नहीं मिलती हो। जैसे कि एक ये रेखा हम मान लेते हैं अपने हाथ को कि ये एक रेखा है, और एक ऐसा ही मान लेते हैं कि ये रेखा है। तो ये जो सीधी जाएगी
तो ये सीधी हमेशा जाती रहेगी और ये भी सीधी जाएगी, तो ये हमेशा सीधी जाते रहेगी, यानी कि ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। जैसे मैं खींचता हूँ एक रेखा ए बी, ये खींचता हूँ सीधी रेखा ए और बी, और इसके ठीक समांतर, यानी कि ऐसा रेखा कि जो भी सीधी है और ए बी से कभी नहीं मिलेगी, एक खींचता हूँ पी क्यू। जो ए बी रेखा को अगर इस तरफ भी बढ़ा तो सीधी, और इस तरफ भी सीधा बढ़ाए, इसी तरह पी क्यू रेखा को इस तरफ सीधा बढ़ाए और सीधा बढ़ाए, तो ये ए बी और पी क्यू कभी भी आपस में नहीं मिले, तो इन दोनों रेखाओं को बोला जाएगा समांतर रेखा। इन दोनों रेखाओं को बोलेंगे हम समांतर रेखा, यानी कि पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। और यदि दो समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को, जैसे ए बी और पी क्यू दो समांतर रेखा है और कोई एक अन्य रेखा इन दोनों रेखाओं को काटे, तो यहाँ पे 8 कोण बनते हैं। एक ले लेते हैं एस आर रेखा, तो यहाँ पे 8 कोण बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इसी तरह से यहाँ भी एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। 8 प्रकार के कोण बनते हैं। मैं इसे नाम दे देता हूँ कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ से समझो, यहाँ से कोण 1 और कोण 3 और कोण 4 और कोण 2 ये आपस में क्या होंगे, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, और ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मैं यहाँ अगर छुपा दूं इस चीज को, तो यहाँ से देखें, एक सीधी रेखा ये है और एक सीधी रेखा ये है और दोनों को काट रही है, तो यहाँ पे जो अपोजिट विपरीत कोण बनेंगे उनका मान बराबर होता है। तो यहाँ से कोण 1 और कोण 3 विपरीत कोण है, इसी तरह से कोण 4 और कोण 2 विपरीत कोण है, तो यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। और ये कौन सा कोण बनेगा, ये बनेगा शीर्षाभिमुख कोण, जिसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। इसी तरह से यहाँ भी अगर इस चीज को छुपा दूं, तो यहाँ पे पी क्यू और लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ से भी जो विपरीत कोण बनेगा, कोण 5, कोण 7, कोण 6 और कोण 8, ये क्या होंगे, कोण 5 के बराबर कोण 7 होगा और कोण 6 के बराबर कोण 8 होगा, और ये भी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8, और ये सब कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा काटते हैं, तो यहाँ से 8 कोण बनते हैं, जिसमें चार कोण बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8 होगा, और ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कोण 1 है और कोण 2 है, और ये एक सीधी रेखा पर एक अन्य रेखा आई है। यहाँ से 2 कोण बने हैं, कोण 1 और कोण 2, तो इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और ये कैसे होंगे, रैखिक युग्म से, क्योंकि मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि कोई भी सीधी रेखा पर कोई एक अन्य रेखा आकर मिलती है, तो यहाँ से 2 कोण बनते हैं और इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और इसे ही रैखिक युग्म बोला जाता है। इसी तरह से कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा।
अगर इतना को मैं छुपा दूं तो यहाँ देखता हूँ कि कोण 2 और कोण 3 एक सीधी रेखा पर एक अन्य रेखा आकर मिलने से बना है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 का भी मान होगा 180 डिग्री। इसी तरह से कोण 3 प्लस कोण 4 का भी मान होगा 180 डिग्री और कोण 1 प्लस कोण 4 का भी मान होगा 180 डिग्री। इसी तरह से यहाँ भी 4 कोण बन रहे हैं और एक सीधी रेखा पर एक अन्य रेखा के आकर मिलने से बन रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री और कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। और ये सभी होंगे रैखिक युग्म, ये सभी होंगे रैखिक युग्म। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 का मान बराबर होगा और कोण 2 और कोण 6 का मान बराबर होगा और कोण 1 और कोण 5 को बोला जाएगा संगत कोण। यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 6। इसी तरह से कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7 होगा और इसे भी बोला जाएगा संगत कोण। कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7 और ये होते हैं संगत कोण, इन्हें बोला जाता है संगत कोण। यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7 होगा और इसे बोला जाएगा संगत कोण। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक रेखा है SR और इसके एक कोण 4 और कोण 6, कोण 4 इसके इस तरफ बन रहा है और कोण 6 इस तरफ। इसी तरह कोण 3 और कोण 5, कोण 3 जो है ये रेखा के इस तरफ बन रहा है और कोण 5 जो है ये रेखा के इस तरफ बन रहा है। तो यहाँ से कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और इसे बोला जाता है अंतर एकांतर कोण, इसे बोला जाता है अंतर एकांतर कोण। यहाँ से कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और इसे बोला जाता है अंतर एकांतर कोण। इसी तरह से कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8 होगा, क्योंकि ये SR रेखा है और इसके इस तरफ कोण 2 है और इस तरफ कोण 8 है, इसके इस तरफ कोण 1 है और इसके इस तरफ कोण 7 है। तो यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8 होगा। कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8 होगा और इसे बोला जाता है बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अब यहाँ पे ये कोण 3 और कोण 6 और कोण 4 और कोण 8, यहाँ से देखते हैं तो कोण 4 और कोण 8 ये इस रेखा के इस ओर, इस SR रेखा के इस ओर और AB और PQ के बीच में स्थित है। तो इन दोनों कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 5 को बोला जाएगा एक ही ओर के अंतर कोण और इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे
कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6, इन दोनों का भी जोड़ होगा 180 डिग्री। और इनको बोला जाता है एक ही ओर के अंतःकोण। ये एस आर रेखा के इस तरफ और ए बी और पी क्यू रेखा के बीच में कोण 4 और कोण 5 और कोण 3 और कोण 6 स्थित है। कोण 4 प्लस कोण 5 का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसी तरह कोण 3 और कोण 6 का जोड़ 180 डिग्री होगा और इनको बोला जाएगा एक ही ओर के अंतःकोण। तो मैंने यहाँ से आप लोगों को जितने भी बातें समझाने की कोशिश की है आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसे एक नोट्स के रूप में बनाएं और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। आप लोग अपने घर पे पढ़ते रहें।